बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुशो खुर्रम रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानिब से आज की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज है तारीख 27 अक्टूबर 2023। बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। तो आज इंटरनेशनल मार्केट ने अभी तक जो अपना हाई रेट लगाया है वो लगाया है $1990 पर औंस पर, और जो इसका लो रेट लगा है वो लगा है $1976 पर औंस पर। और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं मार्केट चल रही है $1984 पर औंस पर। हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 रोज से मार्केट एक जगह पे स्टक है, यानी मार्केट 1975 तक जाती है, उसके बाद 1997 को हाथ लगाती है, फिर वापस 1975-76 पे आ जाती है। यानी मार्केट फुल पंप एंड डंप हो रही है और उसको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसको बेस बना के वो ऊपर या नीचे चली जाए। और ये इस बात का इशारा है कि मार्केट के पास अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा हवाओं में है। अब पता नहीं ये हवा का दबाव इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे। आज मार्केट का लास्ट वर्किंग डे है, तो याद रखिएगा आज अगर मार्केट $1975 से नीचे की क्लोजिंग देती है तो आने वाले हफ्ते में एक क्लियर कट मार्केट नीचे जाएगी। और दूसरी जानब अगर मार्केट 1990 तक क्लोजिंग दे देती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट 2000 को टच करे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा और मार्केट दोबारा रिवर्स बैक होगी। और जंग के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कतर इसराइल और हमास के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है, और उम्मीद यही कही जा रही है कि हो सकता है इसमें कोई सालसी की राह निकल आए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो आज कराची के 100 इंडेक्स 241 पॉइंट्स माइनस के साथ क्लोज हुए हैं, और मार्केट की जो नफसियाती हदूद रही है वो 50,944 पॉइंट्स पर रही है। अब आज के दिन जो मार्केट नेगेटिवली क्लोज हुई है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आने वाले हफ्ते में भी ये माइनस में जाएगी। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि पहले 1 से 2 रोज़ मार्केट नीचे जाए, मगर इसका जो फ्यूचर है वो फिल वक्त ब्राइट है। मुल्क में आज डॉलर रेट की बात की जाए तो इंटर बैंक में डॉलर का रेट 48 पैसे इजाफे के साथ 280.57 पैसे पर क्लोज हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपये है। यूरो का रेट 293.75 पैसे, सऊदी रियाल 74.20 पैसे, यूएई दिरहम 76.25 पैसे और पाउंड स्टर्लिंग 337.50 पैसे है। पूरे हफ्ते के ज़र मुबादला के ज़खायर में देखा जाए तो इस हफ्ते 25 करोड़ 72 लाख डॉलर की नुमाया कमी देखी गई है। इस वक्त पाकिस्तान के पास टोटल जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 12 अरब 65 करोड़ और 56 लाख डॉलर के हैं, जिनमें से 5 अरब 16 करोड़ और 14 लाख डॉलर वो कमर्शियल बैंकों के पास हैं, और स्टेट बैंक के पास इस वक्त 7 अरब 49 करोड़ 42 लाख डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हैं, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर यूएई के हैं। 2 नवंबर से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें IMF हुकाम का वफद इस बात का जायज़ा लेगा कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाए या नहीं। यहाँ पर नहीं वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान को इस इंस्टॉलमेंट के जो पैसे मिलने हैं वो तकरीबन 71 करोड़ डॉलर के करीब हैं, और इसके हसूल के लिए पाकिस्तान को 3 शराइत पर अमल करना था, जिनमें पहली शर्त यह थी कि डॉलर को कैप नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान अपनी तमाम एलसीज ओपन कर देगा, और मुल्क में टैक्स इस्लाहात की जाएंगी जिससे टैक्स की रेशो में इजाफा होगा। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि डॉलर से कैप हटा लिया। अब डॉलर का रेट आपके सामने है, कुछ दिन नीचे भी जाता है, कुछ दिन ऊपर भी आता है। पाकिस्तान ने अपनी तकरीबन आधी से ज़्यादा एलसीज ओपन कर दी हैं और पेंडिंग एलसीज में तकरीबन 1 से सवा अरब डॉलर रह गया है। टैक्स इस्लाहात हमारे सामने है, पाकिस्तान ने गैस के रेट भी बढ़ा दिए हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान को ना होने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। अब कहने को तो ये सिर्फ 71 करोड़ डॉलर है, मगर इसके पीछे की बात बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि जैसे ही पाकिस्तान को IMF की जानब से ये 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे, पाकिस्तान को एशिया डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की जानब से भी तकरीबन 2 अरब डॉलर मिलने के चांसेस हैं। अब अगर तीनों को मिला लिया जाए तो आइंदा आने वाले महीने में यानी नवंबर के महीने में पाकिस्तान को तकरीबन 2.25 अरब डॉलर मिलने के चांसेस हैं, और ये चांसेस तकरीबन 99% है। तो अब यहाँ पे जो दोस्त ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के डॉलर रेट में इजाफा होने जा रहा है,
अब जो दोस्तों ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के डॉलर रेट में इजाफा होगा, अब पता नहीं उन्होंने किस सिनेरियो में ये बात की है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के पास अगर ये $3.25 अरब आ जाता है तो क्या पाकिस्तान में डॉलर रेट यही रहेगा? जबकि IMF के मुआहदे की रूह से उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास $1 अरब आते हैं तो उसके अगेंस्ट आप अपने डॉलर की वैल्यू को तकरीबन 6 से ₹6.5 नीचे कर सकते हैं। तो चले हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के पास $2 अरब आ जाते हैं, तो 2 के साथ अगर 6 को ज़रब दी जाए तो तकरीबन 12 से 13 रुपये तो यही बन जाते हैं। तो फिर हम किस सिनेरियो में कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में डॉलर के रेट में इजाफा होगा, क्योंकि हकायक तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले अगले 2 माह में पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग भी आएगी जिसके वादे किए जा चुके हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसी डॉलर के हवाले से अपने गोल्ड के रेट की, क्योंकि पाकिस्तान में जो गोल्ड रेट ऊपर नीचे होता है वो डॉलर के ब्याज पे ही होता है। तो क्या अगर पाकिस्तान में डॉलर का रेट 12 से 15 रुपये नीचे आता है तो क्या इससे गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा या नीचे? तो इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि गोल्ड की ख़रीदारी के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी चलना चाह रहे हैं तो इस वक्त रेट आपकी फेवर में नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हम आपको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप खेलें, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आप आजकल मुश्किल ये चल रही है कि लेन देन का फ़र्का बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले फ़र्का चल रहा था 300 रुपया, 400 या 500 रुपया, इस वक्त फ़र्का 1000 से भी ऊपर चलता है। मगर डेली ट्रांजैक्शन के लिए आपको कहीं से ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे फ़र्का कम है वहीं पे लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ हाथ पांव मार सकते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ की जो मार्केट है वो 24 घंटे ऑन रहती है, और फिर वहाँ पे तरीके भी हैं कि वहाँ पे स्टॉप लॉस भी लग जाता है कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड की वैल्यू मेरे तय करदा वैल्यू से नीचे जा सकती है तो वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा लो, जिससे आपका नुकसान कम से कम होता है। मगर फिजिकल वालों के लिए ये मसला है कि रात को मार्केटें तो 8-9 बजे बंद हो जाती हैं, लेन देन बंद हो जाता है और उसके बाद सुबह का पता नहीं रेट क्या होगा। तो यहाँ पे डे ट्रेडिंग करने वालों के भी बहुत से मसाइल हैं। अब दुकानदार हज़रात हैं वो तो हैं, उनकी एक दुकान है, उनका एक पॉइंट बना है, वहाँ पे सेलिंग भी हो रही है और परचेजिंग भी हो रही है। मगर फिजिकल जो बंदा ये काम कर रहा है, जिसकी दुकान नहीं है, उसका रूटीन का काम नहीं है, उसके लिए काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा इसलिए यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संभल के काम करने की ज़रूरत है। एवं ही किसी के कहने पर या सिग्नल मिलने पर फौरी बाइंग के लिए नहीं दौड़ पड़ना। पहले आपने हालातों वाक़यात देखने हैं, ऑब्ज़र्व करना है कि आपका जहन क्या कहता है मार्केट के हवाले से, देन अपना डिसीजन लें। क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन की जाती है, भला मैं करूं या कोई भी करे, वो मौजूदा हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए करता है। अब हालात जैसे कहीं पे भी चेंज हो गए तो सारा पीछे जो वर्किंग है वो भी चेंज हो जाती है। तो लिहाजा मैं उन साहब को भी, उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को प्लीज़ इतना पैनिक मत करें कि आप फौरी तौर पे कहते हैं कि बाई कर लें बाई कर लें, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तहम्मुल से काम करते होते हैं, इंशाल्लाह जो सुकून से काम करता है उसमें बरकत होती है। नोट फरमा लें अब तक के जो क्लोजिंग रेट चल रहे हैं, तो इस वक्त 18 कैरेट गोल्ड रेट 1,61,625 रुपये पर तोला, 21 कैरेट गोल्ड रेट 1,88,563, 22 कैरेट गोल्ड रेट 1,97,542 रुपये पर तोला, 24 कैरेट गोल्ड रेट 2,15,500, पठूर का रेट 2,12,500 रुपया। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी तक की गोल्ड और डॉलर के हवाले से अपडेट्स। वीडियो लंबी हो गई है जिसके लिए माज़रत ख्वाह हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।